कोई यार अभी बैठेंगे, थोड़ा स्नैक्स वगैरह चाहिए, कुछ हमें चिकन टिक्का या कुछ ऐसा कुछ चाहिए हो तो उसका क्या अरेंजमेंट आपके पास? फ्रेंच फ्राइज वगैरह है? फ्रेंच फ्राइज वगैरह नहीं लग सकता? बेसिक कुछ नहीं है? कुछ स्नैक्स कुछ है ही नहीं? सारी बातों से मुकर रहा है उसको। गाड़ी चला के थक गए जी को। हेलो गाइस, हम लोग होटल में पहुंच गए और पहुंचते ही मूड ख़राब हो गया। तो मूड इसलिए ख़राब हो गया क्योंकि मैं बताती हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि आप जब भी कहीं किसी होटल में जाते हो तो वहाँ पे जो भी आपका 2-3 दिन 4 दिन रहते हो तो उसके बाद आपका चेकआउट के टाइम पे आपकी पेमेंट आप करते हो। लेकिन इतने सालों से हम ट्रैवल कर रहे हैं, ये पहली बार देखा है कि पूरे पैसे अभी दो, नहीं तो नहीं। और इनका एटीट्यूड इतना चेंज हो चुका है, फ़ोन पे इतने अच्छे से बात करते हैं, अब आ गए हैं हम, अब इनका मतलब बोलने का ढंग ही चेंज हो चुका है। सिर्फ रूम अच्छे हैं बस। पर हम रिकमेंड नहीं और करेंगे। बोनफायर कैसी होगी अभी वो पता नहीं। बेड कैसा लगाएंगे, उन्होंने बोला था फोल्डिंग बेड लगा के फिर उसके ऊपर गद्दा डालेंगे, अभी वो लगाया नहीं है। कैसा लगाएंगे वो भी पता नहीं। तो न्यू ईयर की तो लग गई मुझे लगता है, तो देखते हैं क्या करते हैं। सो गाइस, ये एक रूम है और बालकनी में ऐसा लग रहा नहीं क्या है यहाँ पे अभी कोई यूज़ करके गया है, तो टॉवल भी ऐसे बालकनी में पड़ा हुआ है बाहर, और वॉशरूम भी साफ नहीं है। इधर वाला वॉशरूम में देख लेते हैं। इधर वाला तो ठीक लग रहा है। ये दिखाओ जरा उधर वाला, देखो ये कौन यूज करके गया इसको, उधर भी चेक करो जरा। ये पेमेंट तो हम नीचे करने आ रहे हैं, आपने कहा कि एडवांस होगा तो दैट्स ओके, बट ये मैं ऊपर देख रहा हूँ वॉशरूम दोनों बहुत बुरी हालत में है, टॉवल भी यूज करके बाहर बैल्कनी में किसी का टंगा हुआ है, तो किसी को भेज के पहले आप ये चीज़ें थोड़ी ठीक करवा दीजिए ज़रा हमें। राइट यार, ये दोनों में फ़ोन भी ऑपरेशनल नहीं है, दोनों रूम्स में जो आपके लैंडलाइन फ़ोन है दोनों काम नहीं कर रहे हैं। अगर हमें रूम सर्विस वगैरह चाहिए तो रूम सर्विस वगैरह के लिए उसी से बात होगी, उसी नंबर पे बात होगी। ओके यार, काफ़ी ऑड है यहाँ पे जो हमारा एकदम से वेलकम हुआ है ना, इट्स प्रीटी ऑड, यू नो। आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस जो मैं यहाँ पे सुनने को मिल रहा है यहाँ पे कि कैसे आप यार इशू ये है, एक तो सामान पूरा ऊपर लाने के लिए कोई लड़का नहीं था आपके पास, आधा सामान हम खुद उठा के लाए पहली बात तो। जब लड़कों से पूछ रहे को बात करने के लिए वो बोल रहे एक ही आदमी में टाइम लगेगा, थोड़ी देर में आता हूँ मैं यहाँ पे। वॉशरूम दिखा रहे हैं तो वो कह रहे नहीं, तो ये तो आपको बुकिंग से पहले बताना चाहिए ना कि सर यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा, आप देख लो अगर आपको बुकिंग करनी है। नहीं, दूसरे होटलों का आप थोड़ी बताएंगे, आप तो अपने होटल का बताएंगे ना, हैं? नहीं पर यार वो बात नहीं समझे ना, हम वेकेशन के लिए आए हुए हैं ना, आप समझ रहे हो। आप वेकेशन के लिए, आपने जब कॉस्ट दिया था कोई इसमें कोई डिस्काउंट हमने नहीं मांगा, हमने ये नहीं कहा उसको कम करो, जो आपने कॉस्ट दी हमने वो एग्री किया, ठीक है। दैट इज विद बेसिक असम्पशंस कि उसमें आपकी सर्विसेज ठीक होंगी। यार वो ठीक नहीं, वो ठीक है, वो इस कंडीशन पे नहीं हुआ था ना कि सर्विसेज थोड़ी कम मिलेंगी सर डिस्काउंट दे देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी हमारी, ठीक है। ये थोड़ा मेरी बात सुनो, हम जिस एज में रह रहे हैं ऋषि जी, ये ना सब फीडबैक के ऊपर काम चलता है, समझ रहे हो। हम किसी से सुन के आए थे, हम 4 लोगों को और बताएंगे, थोड़ा सा यू हैव टू वर्क ऑन योर सर्विसेज। आई एम श्योर आपका बिजनेस चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता लोगों के लिए। आप गेस्ट को बता सकते हो कि हमारे पास स्टाफ कम है, आप बता सकते हो एडवांस में, ताकि हम उस सबसे प्लान करते। प्रॉपर बेडिंग नहीं, आप समझ रहे हो ना, आप सिर्फ बता सकते हो गेस्ट को, आप सर्विस देने का मतलब ये होता है। बेडिंग के लिए बोला था उन्होंने प्रॉपर, ये गद्दा नीचे लगेगा यहाँ पे। हाँ इन्होंने बोला था कि फोल्डिंग। हाँ जी ऋषि जी, ये एक तो ये बेडिंग के लिए फोल्डिंग बेड देंगे, क्या होगा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बेड एक बोला था हमने? बात फोल्डिंग की हुई थी। एक एक्स्ट्रा बेड, एक रूम में ना 3 लोग थे ना, 5 लोग है ना, तो एक रूम में एक एक्स्ट्रा बेडिंग चाहिए थी हमें, तो आपने बोला था फोल्डिंग बेड होगा, मैट्रेस लगेगा उसमें, सिर्फ मैट्रेस है। पर इन्होंने मुझे फोल्डिंग के लिए बोला था, मेरी बात हुई थी। वो ईमेल में है, बोला कुछ भी नहीं था। मामा चलिए ठीक है यार खाने का क्या सीन है, रूम में सर्विस होगी कि एक बफे टाइप होता है? ठंड है, बंदा नीचे कैसे सोएगा? अच्छा, हर चीज पे मुंह कर रहा है वो। सुबह कहीं और अला कार्ट नहीं है, कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं।
अला कार्ड कुछ स्नैक्स चाहिए हमें अगर, तो यहाँ पे रूम में सर्विस हो सकती है? आप बस मेरे कब चेकआउट होगा? करते हैं। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कब होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब नहीं है तो कब होगा? आई एम आस्किंग अ सेपरेट क्वेश्चन ऋषि जी, मैं पूछ रहा हूँ अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर करना जिसका मैं पे करूंगा, उसके टाइमिंग्स क्या बता दीजिए मुझे। कोई यार अभी बैठेंगे, थोड़ा स्नैक्स वगैरह चाहिए, कुछ हमें चिकन टिक्का या कुछ ऐसा कुछ चाहिए हो तो उसका क्या अरेंजमेंट आपके पास? यार आप यार एक आइटम मैं ऐसे कैसे बता दूं? कोई मेन्यू हुआ? ऋषि आज का मत बताइए, आज लेट हो गया कोई बात नहीं, अब कल कैसे रहेगा मुझे बता सकते हैं थोड़ा सा? कुछ मेन्यू है देख सके जिसमें कि खुद ही बता दें जो हो जाएगा। ओके, और वो क्या टाइमिंग्स रहेंगे वो ऑर्डर हो जाएगा? अभी आपको ऐसे कुछ नहीं हो सकता? चिकन पकौड़ा बोल रहे थे वो लग सकता है अभी थोड़ा सा? वो करवा दीजिए पहले जरा, ठीक है जी। 2 प्लेट करा दीजिए। और एक चीज बताइए, डिनर कितने से कितने बजे तक है? क्या टाइमिंग है डिनर की? कुछ वेज में मंगा लो रंजीत के लिए। नहीं बता दीजिए ना फिर भी मेरे को यार थोड़ा सा। देखिए हम आपकी कन्वीनियंस देखेंगे, आपको हमें 11 बजे तक हो जाएगा मैक्सिमम ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। वेज में कुछ मिल जाएगा? अभी वेज में कुछ मिल जाएगा जो भी इजीली हो सके? वेज पकोड़े हो सकते हैं, फ्राइडे होगा। कुछ और है भैया उधर का बाथरूम तो धो दो, टॉयलेट बहुत कितना गंदा बड़ा है। है। यार? वेज में कुछ भी स्नैक्स आप बता टॉवल दीजिए। नहीं है, साबुन टॉवल पहुंचाओ। भी दे दो। मैगी हो सकती है। वेज पकोड़े बोलो कि नहीं बोलो? फिर फ्रेंच फ्राइज वगैरह है? फ्रेंच फ्राइज वगैरह नहीं लग सकता? बेसिक कुछ नहीं है कुछ स्नैक्स? फ्रेंच फ्राइज करा दो। कुछ है ही नहीं। सारी बातों से वो कर रहा है, उसको बोला था देखो उसने प्रॉपर वो बेडिंग मैट्रेस चाहिए दिया है बंदे सोने को, के लिए। हाँ, 4 हाँ, ये जमीन सिलगद्दा। हाँ, उसको बोला था कि ठंड होगी, पता नीचे कितना हर चीज से मुकर कोई गया। बात कह रहा नहीं। 20-25 मिनट आधा घंटा आप करवा दीजिए प्लीज। एक चिकन पकौड़ा आधा घंटा, एक चिकन ये है नहीं हो गया बेटा, तुम ऊपर यार आ लगती है। कैसा लग रहा है? क्यों, क्या I'm सही sad. है? भैया हाँ, कुछ नहीं। यहाँ जो होटल का अरे जो- कोई बिना मुफ्त में 2 जो महीने वेलकम सजा हुआ है काट के हमारा, आ रहा जो है। सर्विसेज है लड़की इतनी वर्स्ट है ना, मतलब रिया। मूड ऑफ हो गया। और बुकिंग्स मैंने की थी तो मेरा मूड ज्यादा ऑफ है। मतलब कुछ भी नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं सिवाय रूम के। कुछ पूछो, हीटर तक नहीं है, इतना ठंडा है। बच्चा साथ में बेडिंग में फोल्डिंग बेड की बात हुई थी, वो तक नहीं है इनके पास। दीप्ति तो हंस रही है, मतलब वो तक नहीं दिया है इन्होंने। और हर चीज से मतलब मना कर रहे हैं। फोन पे बात हुई है मेरी, हर चीज को हाँ हाँ करते गए, अब कुछ नहीं दे रहे। और पैसे इनको एंट्री पे ही चाहिए, जैसे चेक इन किया वहीं पे, सामान भी नहीं पूरा गया था, सामान पैसे दे दो। सूटकेस भी हमें रूम में नहीं रखने दिया, उससे पहले इन्होंने पैसे मांगने शुरू कर दिए कि एडवांस दो पहले सारा। मतलब गोल्ड रॉक रिजॉर्ट, बिग नो, इसके लिए बिग नो। गलती से भी मत आ जाना, वर्स्ट इनकी सर्विसेज हैं, प्लीज कभी मत आना। हाय बोलो नहीं प्लीज यार वीडियो मत डालना है। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। सो फर्स्ट टाइम मनाली में हमारा न्यू ईयर, और जैसा भी रहा न्यू ईयर तो न्यू ईयर है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। चीकू से भी पूछो भाई। फिर से बोलो। हैप्पी न्यू ईयर। चला नहीं करता, मुझे रजाई में भी ठंड लगी। बहुत ही नटखट हो तुम। बहुत सालों रजाई में गर्मी ठंड लग रही ठंड। कल सुनो, कल फर्स्ट नाइट है। मैंने कहा कल क्या कहता फर्स्ट नाइट तुम्हारा स्मार्ट लड़का लड़का मेरा ये है। चीकू, नहीं गिरेगा। चीकू इधर लाओ, फोटो मैं खींच। ओए चीकू। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो 2020 जाते जाते तो मूड ख़राब कर गया था, लेकिन जैसे 2021 चढ़ा तो एक और 2 कपल थे, उन्होंने हमें नीचे बुलवा लिया था केक काटने के लिए। तो आपने देखा ही होगा वीडियो, वो अच्छा रहा, खूब एंजॉय किया और बढ़िया रहा न्यू ईयर। देखते हैं
कल का होटल का एक्सपीरियंस तो वैसे बुरा ही था। अब देखते हैं, अगर कोई और अच्छा मिलता है तो वहाँ पे मूव कर जाएंगे, नहीं तो देखते हैं क्या करते हैं। अभी के लिए तो सब सो ही रहे हैं क्योंकि रात को काफ़ी लेट सोए, न्यू ईयर के चक्कर में एंजॉय कर रहे थे। बाहर का व्यूज़ दिखाता हूँ, चलो। सो गाइस, यहाँ पे तो ब्रेकफास्ट भी कुछ नहीं था, मतलब सैंडविच थे, चाय थी बस। तो बड़ा बेकार सिस्टम है ये, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो अभी हम किसी कैफ़े वैफे में जाके बैठेंगे, वहाँ पे जाके ब्रेकफास्ट करने की कोशिश करते हैं, तो करेंगे ही। बाकी थोड़ा सा सर दर्द है, पानी वानी पीऊँगा, दवाई खाई है अभी, और बस निकलते। अभी गाड़ी कोर्स स्टार्ट कर दी है, 10-15 मिनट में निकलते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई यहाँ पे भी एक बार में ही। बस देखते हैं, अभी थोड़ा जाते हैं, आई थिंक सोलांग वैली जाने की कोशिश करेंगे या हडिम्बा टेम्पल, जहाँ पे भी थोड़ा घूमते फिरते हैं। तो चलो मिलते हैं फिर रास्ते में। देखो जाम कितना वहाँ पे, जाम हुई पड़ी। सो गाइस, जैसे मैंने दिखाया कि मनाली के पास काफ़ी रश था, और तो कोई भी मनाली में एंटर नहीं करना चाहता था हमें से, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और भीड़ भाड़ इतनी, कोविड का चक्कर भी। तो इसलिए हम लोग मनाली में गए नहीं। तो हम कुल्लू की तरफ वापस आते हुए रेस्टोरेंट, आउटडोर टाइप रेस्टोरेंट सा ढूंढा है नदी के किनारे। अब देख रहे हो वो लोग सारे उधर बैठे हैं, खा पी रहे हैं, और व्यू भी अच्छा है, दिखाता हूँ। चलो चल के कुछ खाते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। बताते हैं फिर कैसा खाना है। इसका नाम है बेला रिवर बैंक। तो गाइस, हम लंच वंच करके आ गए थे अपना, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि कल के लिए अगर कोई गाड़ी मिल जाए जो हमें साइट सीइंग करा दे, क्योंकि अपनी गाड़ी भीड़ में लेके जाना मतलब खुद खज्जल ख्वार होना, और फिर सब देखना भी तो बुरी हालत हो जाएगी। तो इसलिए लोकल कोई टैक्सी करके वैसा कुछ कर लें। तो लोकल साइट सीइंग जो है, अभी टैक्सी वाले से पता करा है, तो इनोवा लेके जाएगा सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, और 2000 रुपये मांग रहा है। तो लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई 2 जगह इनमें से छोड़ के सोलांग वैली और अटल टनल तक भी हुआ है, तो वो देखते हैं कितने पैसे में पार बनती है। तो कल का प्लान फिर वैसे ही रखेंगे, और आज का फिर देखते हैं क्या करते हैं। अभी कैफ़े जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इतना खा लिया है, तो अभी वहाँ जाके करेंगे भी क्या। तो बताते हैं फिर जो भी होता है, और निकलते हैं यहाँ से। वो कितना है? मुझे लगता है वापस जाना पड़ेगा मनाली की तरफ। जाते हुए तो बहुत जाम होगा, वापस जाके दूसरे रास्ते से उधर जाना पड़ेगा। देखते हैं, चलो। तो तरन पता करके आया है 2000 रुपये, जैसे मैंने बताया। तो अब लेकिन
ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी देखा हुआ था। हम चाहते हैं कि अटल टनल और सवांग होए, तो उसके लिए टैक्सी में लगेंगे 3,500। तो हम लोगों को ठीक लग रहा है, तो क्योंकि जो नई चीज़ देखी है वो और नई भी है, तो वो देखना ज़्यादा बढ़िया है। तो फिर वही करेंगे 3,500 में। लेकिन कल सुबह निकलना पड़ेगा। ये लोग बता रहे हैं कि अगर 10-11 बजे निकलते हो तो 4-5 बजे तक तो पहुँचोगे ही वहाँ पे, इतना जाम है। तो हमें सुबह 8 बजे निकलना पड़ेगा कम से कम, तभी टाइम्स पे वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से निकल पाएंगे। तो चलो फिर, अभी तो होटल वापस जा रहे हैं, तो मिलते हैं चल के फिर। इतना कचरा। सो गाइस, पहुंच गए हम और नहा धो के फ्रेश भी हो लिए। जो कल का प्रोग्राम है वो मैंने आपको बताया था कि हो सकता है हम लोग वहाँ जाएंगे सुलांगवली और अटल टनल, और हो सकता है वापस आते हुए वशिष्ठ भी जाएं। तो मैंने जो टैक्सी का जो आपको बताया था 3500 रुपये, वो हमने बातचीत करके 3,000 करवा लिया। तो वो यहीं पे पिक करने आएगा। सुबह 7:30 बजे निकलना है। तो बस अभी थोड़ा स्नैक्स वगैरह लेंगे और उसके बाद डिनर करते हैं। चलो मिलते हैं फिर। मुझे भी दिखा दो। क्या? मुझे छोड़ दिया, खुद ही बात करके बंद कर दिया। आज का दिन भी अच्छा था, हमने रिलैक्स किया। कल घूमने जाएंगे और अब रूम में आ गए हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमने सोचा था आज चेकआउट कर लेंगे, कहीं और देखेंगे। फिर थोड़ा रश भी है जगह पे, मतलब मनाली में थोड़ा सा। फिर हमने यहीं पे सेटल होने की कोशिश की। थोड़ा उन्होंने भी, मतलब उनको भी लग रहा था, वो बार बार सॉरी बोल रहे थे हर चीज़ के लिए। बस एक ही चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा वो लगी, बात कह के उन्होंने बाद में झूठ बोला। वो चीज़ बुरी लगती है। बाकी चलो, आगे के लिए हमें एक सीख मिल गई। बाकी सब ठीक है। अब कल के लिए एक्साइटेड।